बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन कराम, आज मैं हजीरा में मौजूद हूं और मेरे साथ एक नौजवान जिनका तल्लुक़ हजीरा से है, उवैस फ़ारूक ख़ान। आज मैं उनसे बात करूंगा थैलेसीमिया जैसे मूजी मर्ज़ के हवाले से। और ये चीफ़ मैप हैं JZT के। JZT एक तंजीम है, जिहाद फ़ॉर ज़ीरो थैलेसीमिया के हवाले से एक तंजीम है और इस तंजीम के ये चीफ़ मैप भी हैं। मैं इनसे बात करूंगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैलेसीमिया के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, थैलेसीमिया है क्या? इसके हवाले से कौन कौन सी वो चीज़ें हैं या कौन कौन सी वो अवेयरनेस हैं जो हमें पता होनी चाहिए इस मूजी मर्ज़ से बचने के लिए? सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे वक्त दिया और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। सर, मैं अगर थैलेसीमिया के बारे में बात करूं तो थैलेसीमिया एक मौजी मर्ज़ है जिसकी मेन वजह यह है कि आपका जिगर जो होता है वो खून नहीं बनाता है। और इसकी आगे दो किस्में होती हैं, एक थैलेसीमिया माइनर होता है और थैलेसीमिया मेजर होता है। और इसकी अवेयरनेस के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसकी अवेयरनेस हमारे पास है कि शादी से पहले एक थैलेसीमिया का टेस्ट होता है, जो हमारी कज़न मैरिजेज़ होती हैं, जो ऐसे फैमिलीज़ में रिश्ते होते हैं, वो थैलेसीमिया का टेस्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से ये मौजी मर्ज़ जन्म लेता है और वो फिर आगे उनकी नस्ल दर नस्ल चलता है। सर, थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर ये क्या चीज़ होती है? थैलेसीमिया माइनर जो होता है ना, इसमें जो होती हैं, जो थैलेसीमिया माइनर होती है इसमें सिम्टम्स नहीं शो कर रहा होता है, और जो थैलेसीमिया मेजर होता है उसमें वो अपने सिम्टम्स शो कर रहा होता है कि थैलेसीमिया वाकई उसमें है। वो जब तक लेबार्ट्री, थैलेसीमिया अगर माइनर है तो वो जब तक लेबार्ट्री में नहीं जाएगा उसे नहीं पता चलेगा कि इसे थैलेसीमिया माइनर है या मेजर है। सर, अगर खुदा न ख्वास्ता किसी के अंदर थैलेसीमिया मेजर आ जाता है, उसके सिम्टम्स, तो उससे बचाव कैसे मुमकिन है? सबसे पहले उसका बचाव जो है ना, उसका हमारे पास एक हल है। उसका हल ये है कि हम सबसे पहले ब्लड डोनेट करें। उसको मतलब 15 दिन के बाद, 1 महीने में उसको 2 बार ब्लड लगता है, और वो ब्लड दें। हमारे में नौजवान से भी ये गुजारिश करूँगा, अपनी यूथ से भी, कि वो ब्लड डोनेट करने में कतराएं ना और आगे बढ़ें और अपने जो इन मासूम जाने हैं इनको ब्लड दें। सर, ब्लड डोनेट की बात की आपने, तो आज भी लोग ब्लड डोनेट करने से कतराते हैं, घबराते हैं, खौफ होता है कि हमारा जो है वो खून में कमी हो जाएगी, हम नहीं दे सकते। इसके फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं? सर, इसके सबसे पहले मैं नुकसानात की बात करूं तो इसके नुकसानात कुछ नहीं है, क्योंकि नुकसानात इसीलिए नहीं है क्योंकि हम जाते हैं जब ब्लड देने तो सबसे पहले हमारा HB करते हैं। अगर HB उसका नॉर्मल है, उसका वेट नॉर्मल है, तब ही वो उसका ब्लड लेते हैं। अदरवाइज़ कोई भी तंजीम, जिहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया है, ब्लड चेन है, दी ब्लड हीरोज़ हैं, अलेक्सा वेलफेयर ट्रस्ट है, बहुत सी तंजीमें हैं, लेकिन वो जब सबसे पहले HB टेस्ट करती हैं, जो मेन मकसद है। उसके बाद अगर मैं इसके आपका HB अगर पूरा है तो फिर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जी, कर सकते हैं। अब मैं इसके अगर फ़ायदों के बारे में आपको बताऊं तो इसके फ़ायदे ये हैं, इससे जो खून के जो खुलिये होते हैं उसकी पैदावार ज़्यादा हो जाती है, खून का जो बहाव होता है वो भी बेहतर होता है, तेज़ होता है। उसके बाद इंसान की जो दिल के अमराज होते हैं वो उससे कम हो जाते हैं, मतलब वो ज़्यादा ख़तरा नहीं होता है कि उसे दिल के अमराज होंगे। उसके बाद इसका जो मतलब इंसान की ज़हनी सेहत होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो जाती है। बहुत शुक्रिया सर। JZT जो आपकी तंजीम है, जिहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया, इसके बुनियादी गराज और मकासद क्या हैं? हजीरे में ये कब कायम हुई? सर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये JZT हमारे आज़ाद कश्मीर में आज से 2 साल कबल सितंबर में बनाई गई, और इसकी फर्दर टीमें बनाई गई हैं। जिस तरह बाग के अंदर टीम है, कोटली के अंदर टीम है, रावलाकोट पुंछ के अंदर टीम है, हजीरा के अंदर अभी तक नहीं बनी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ एज अ चीफ मैप कि मैं अपने इलाके के अंदर, क्योंकि हजीरा मेरा शहर है, तो मैं इधर भी एक JZT जिहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया की एक टीम बनाऊँ ताकि वो इन मासूम बच्चों को खून दे सकें। और इसके अगर मेन मकासद की तरफ मैं जाऊँ तो इसका सबसे पहला जो मकसद है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस सेशन, मतलब लोगों तक अवेयरनेस को पहुंचाना। उसके बाद इसका दूसरा जो है, जो हमारे जिनको हम ब्लड देते हैं या जो हमारे पास थैलेसीमिया के रजिस्टर्ड बच्चे होते हैं उनकी हेल्प करना। और तीसरा जो मेन मकसद है कि वो फैमिलीज़ जिनको थैलेसीमिया लायक हो चुका है उनकी स्क्रीनिंग करते हैं कि उनको थैलेसीमिया उससे अलावा तो नहीं किसी और को फैल रहा है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, ये थे चीफ़ मैप JZT के जो चीफ़ मैप हैं मोहतरम उवैस फ़ारूक ख़ान, जो गुफ्तगू कर रहे थे थैलेसीमिया के हवाले से। मुझे आप